एक काला जादूगर जो दिल से दीवाना था राजकुमारी के हुस्न का, उसे अंधेरों के वीराने में ले गया। ज़हीर की सच्ची मोहब्बत तूफानों से टकराएगी, हर मुश्किल को मात देगी। जब राजकुमारी के नन्हे फरिश्तों की जान खतरे में होगी, तो क्या ज़हीर की बहन अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचा पाएगी? प्यार, कुर्बानी और शिद्दत की इस कहानी का हर मोड़ दिल दहला देगा। जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। कहीं दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटे से जंगल के किनारे दो भाई बहन रहते थे। ज़हीर, एक गरीब लेकिन बहादुर नौजवान, और उसकी बहन लैबा, जो प्यार और बलिदान की मूरत थी। दोनों का दिल सुनहरे सपनों से भरा था और वे दिन रात मेहनत कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद में जीते थे। इस राज्य के बीचों बीच एक शानदार महल था, जहां खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी महानूर रहती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि समझदार और दयालु भी थी। लेकिन उसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई आए जो उसके प्यार की असली कद्र कर सके। राजकुमारी ने ऐलान किया कि जो भी चांदनी रात में खिलने वाला जादुई फूल लाकर देगा, वही उससे शादी करने का हकदार होगा। मगर उस फूल की रखवाली एक विशाल विषैला सांप करता था, जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था। ज़हीर और लैबा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों रात की कालिमा में जंगल में उतरे, जहां सांप का जहरीला साया हर ओर फैला हुआ था। कई रातों की मेहनत, खतरनाक लड़ाइयों और बेखौफ हिम्मत के बाद ज़हीर ने सांप को हरा दिया और वह जादुई फूल लेकर महल लौट आया। लेकिन महल पहुंचने से पहले ही एक काले जादूगर को इस खबर की भनक लग गई। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था और उसे अपनी जादुई ताकत से पाना चाहता था। उसने अपने काले जादू से राजकुमारी को महल से अगवा कर लिया और उसे अपने अंधेरे किले में कैद कर लिया। जादूगर ने राजकुमारी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, और जब उसने इनकार किया तो उसकी आवाज छीन ली और उसे एक वीरान कमरे में कैद कर दिया। जादूगर ने राजकुमारी पर जादू करके जबरदस्ती शादी की और कुछ समय बाद राजकुमारी के दो बेटे हुए, रोहान, जो मासूम और नेकदिल था, और काशान, जिसके अंदर जादूगर की बुराई भर गई थी। जादूगर ने काशान को अपनी बुराई का वारिस बनाने की कोशिश की, जबकि रोहान हमेशा अपनी मां की आंखों में छिपा दुख महसूस करता था। राजकुमारी की आंखों से रोज खामोश आंसू बहते थे और वह रात भर चांदनी के नीचे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दुआएं करती थी। जादूगर की क्रूरता बढ़ती गई। वह रोज नए नए जादू से राजकुमारी को तोड़ने की कोशिश करता, मगर मां की ममता कभी नहीं झुकी। वह रात भर बच्चों के सोते चेहरे को देखती और उन्हें अच्छाई की सीख देती, मगर जादूगर की बुराई का शिकंजा कसता जा रहा था। काशान की नफरत बढ़ती गई, यहां तक कि एक दिन उसने अपने भाई को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रोहान घायल होकर जंगल में गिरा, जहां लैबा ने उसे बेहोश पाया। वह उसे अपने घर ले आई और ज़हीर ने उसकी देखभाल की। जब रोहान को होश आया तो उसने अपनी मां और भाई की सच्चाई बताई। यह सुनकर ज़हीर, लैबा और रोहान ने जादूगर के किले की तरफ सफर शुरू किया। सफर लंबा और खतरनाक था, मगर उनके दिलों में राजकुमारी को बचाने की आग जल रही थी। रास्ते में उन्हें कई जादुई जीवों का सामना करना पड़ा, मगर हर बार उनकी हिम्मत ने उन्हें जीत दिलाई। किले के दरवाजे पर काशान ने उन पर हमला कर दिया, मगर ज़हीर और रोहान ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। लैबा हर पल रोहान की ढाल बनी रही। काशान की आंखों में नफरत की आग थी, मगर रोहान की आंखों में प्यार की रोशनी। उसने अपने भाई को माफ करने की गुहार लगाई, मगर काशान ने धोखा देकर लैबा पर जानलेवा वार कर दिया। लैबा ने घायल हालत में भी मुस्कुराते हुए रोहान का हाथ थामे रखा और कहा, अच्छाई की लड़ाई कभी हारना मत। यह सुनकर ज़हीर की आंखों में गुस्से की आग जल उठी और उसने जादूगर का सामना किया। अंतिम लड़ाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जादूगर ने अपनी काली ताकत से राजकुमारी पर जानलेवा वार किया, मगर लैबा ने आगे बढ़कर अपनी जान कुर्बान कर दी। वह मुस्कुराते हुए गिर पड़ी और आखिरी सांस में बोली, हमेशा अच्छाई के लिए लड़ना। ये शब्द रोहान के दिल में बिजली बनकर गिरे। लैबा की मौत ने ज़हीर और रोहान को अजेय बना दिया। उन्होंने जादूगर को हराया और उसके मरते ही काशान की बुराई भी खत्म हो गई।
काशान ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और राजकुमारी आजाद हो गई। राज्य में लैबा की कुर्बानी की याद में एक भव्य स्मारक बनाया गया ताकि लोग हमेशा याद रखें कि सच्चा प्यार और बलिदान किसी भी अंधेरे को मिटा सकता है। जहीर और राजकुमारी ने अपने बच्चों को प्यार से पाला और सबने मिलकर एक नई शुरुआत की जहां रोशनी ने हमेशा के लिए अंधेरे को हरा दिया।